हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लक्ष्मी पर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ देशज एंड विदेशज। इट मीन्स कि इससे पिछली जो वीडियो में हमने शब्द विचार पढ़ा था उसके जो टाइप सीखे थे कि कौन कौन से इसके टाइप होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग जो हमारा टाइप है उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर, इसके अकॉर्डिंग जो तत्सम एवं तद्भव तो हमने पढ़ लिया है लास्ट वीडियो में। ओके, अब बारी आती है देशज एंड विदेशज शब्द की कि ये होते कौन कौन से हैं, किस तरीके से इन्हें लिया गया और कहाँ कहाँ से कौन से शब्द आए हैं, तो उसी की डिटेल मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। तो इस डिटेल को जानने के लिए रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं देशज एंड विदेशी शब्द। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा देशज शब्द और विदेशी शब्द। इट मीन्स कि जो हमने इससे पिछली वीडियो में सीखा था, ओके, जो शब्द विचार के अकॉर्डिंग जो हमारे टाइप थे, ओके, कौन कौन से टाइप थे वो हमने सीखे थे कि अर्थ के आधार पर या उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। तो उसी का जो हमारा सेकंड टाइप था, कौन सा, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उनमें हमने तत्सम या तद्भव शब्द तो सीख लिए कि कौन कौन से तद्भव या तत्सम शब्द होते हैं। ओके, इसकी जानकारी आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके ले सकते हैं। पूरी डिटेल इसमें मेरे द्वारा आपको वीडियो में प्रोवाइड की गई है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी व्याकरण के अकॉर्डिंग जो शब्द विचार था कि उसकी जो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो हमारे शब्द थे देशज एंड विदेशी शब्द, वो क्या होते हैं, कौन से देशज शब्द होते हैं, कौन से विदेशी शब्द होते हैं, क्या इनकी डेफिनेशन होती है, ओके, किस तरीके से हम इनका यूज करते हैं और ये कहाँ से आए हैं, उन सब की डिटेल आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आई हूँ। तो रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों डिटेल को जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं देशज शब्द से कि ये देशज होता क्या है। फर्स्टली हम अगर इसके नाम से ही मेंशन हो रहा है देशज, ओके, देशज जब नाम से ही इसके मेंशन हो रहा है, देशज का मीन्स क्या होता है। अगर इसकी उत्पत्ति देखें कि देशज की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है, ये दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। कौन कौन से, देश प्लस जा, देश धन जा से मिलकर बना हुआ है क्या, देशज हमारा। अब देशज तो मिलके बना हुआ है, बट इसका अर्थ क्या होगा। अर्थ अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, देश में जन्मा, क्या हो जाएगा इसका अर्थ, देश में जो जन्मा हो वो क्या हो गया, देशज। ओके, अब देशज दो शब्दों से मिलकर बना, कौन कौन से, देशज प्लस जा और देश में जन्मा, इसका अर्थ हो गया। अब अर्थ तो हमने जान लिया कि इसका ये अर्थ होता है, ओके, बट कहते कैसे हैं, तो ये जो देशज शब्द है उन शब्दों को कहते हैं जो हमारी बोलचाल की भाषा होती है या हमारे देश की जो अन्य भाषाएं हैं उन्हीं से मिलकर बना हो, उन्हीं से निकला हो। तो किस तरीके से इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, उदाहरण देंगे हम इसके, तो क्या हो सकता है। फर्स्ट उदाहरण हम देखते हैं, क्या क्या बोल सकते हैं इसको, जैसे लकड़ी, ओके, लकड़ी क्या हो गया हमारा, देशज शब्द हो गया। खिड़की, खिड़की भी हमारा क्या है, देशज शब्द हो गया। पगड़ी, पगड़ी भी हमारा क्या है, देशज शब्द हो गया, जो सर पे पहनते हैं पगड़ी। रोटी, ओके, रोटी हो गया, ये भी क्या है हमारा, देशज शब्द, ये हमारे ही देश में बोले जाते हैं। जूता, चिड़िया, तेंदुआ, और क्या ले सकते हैं, कपास हुआ, पिल्ला हुआ, चूड़ी हुई, दाल हुई, बेटा हुआ, पड़ोसी हुए। जो हमारे देश की बोलचाल की, आम बोलचाल की भाषा है या अन्य भाषाओं से निकले हुए हैं, वो हमारे क्या हो गए, देश। इट मीन्स की जो देश में ही जन्मे हैं, ओके, इनका जो उत्पन्न हुआ है, इनकी जो उत्पत्ति हुई है, जो निकले हैं हमारे देश की भाषाओं से, जो अन्य भाषा स्टेट के अकॉर्डिंग उनकी जो भाषा है, जैसे पंजाब में पंजाबी हुआ, गुजरात में गुजराती हुआ, ओके, महाराष्ट्र में मराठी हुआ, तो उनसे जो शब्द निकले हैं, जो भी हमारे स्टेट है वो सारे हमारे देश के अंदर आते हैं और उन स्टेट की जो अलग अलग भाषाएं हैं उनसे जो शब्द निकलते हैं वही हमारे क्या हो गए, देशी शब्द, ओके, और उन्हीं से मिलके बने ये शब्द तो हमारा क्या हो गया, ये देशज शब्द। तो इस तरीके से ये तो हमने जान लिया क्या, देशज शब्द की क्या क्या होता है। ये काफी उदाहरण, इनके काफी एग्जाम्पल हैं, जरूरी नहीं इतने ही, काफी और भी एग्जाम्पल हैं। ये सारे हमारे क्या है, देशज शब्द हैं। अब बारी आती है हमारी किसकी, विदेशी शब्द। आप इसे विदेशी शब्द भी बोल सकते हैं या विदेशज जो शब्द है वो भी बोल सकते हैं, ओके, विदेशी या विदेशज। एक और शब्द क्या होता है इसके लिए, आगत, विदेशी शब्द या आगत शब्द, ओके।
इट मीन्स ये कहीं और से आए हैं। आगत का मीन्स क्या होता है, कहीं और से आना। तो विदेशी शब्द या आगत शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। अब इसकी उत्पत्ति के अकॉर्डिंग देखें तो ये जो विदेशज है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। इसकी उत्पत्ति जैसे कि यहाँ के नाम में ही मेंशन है कि जो विदेश, ओके, विदेश प्लस जा से मिलकर बना है क्या, विदेशज। ओके, विदेशज यानी दूसरे देश का, जो अपने देश का ना हो वही तो हो गया क्या, विदेशी। ओके, तो विदेश धन जा से मिलके क्या बना है, विदेशी। ओके, या विदेशज जो शब्द है। अब इसका अर्थ क्या है, अर्थ क्या निकला, जो विदेश से जन्मा हो। ये हमारा क्या है, देशज, इट मीन देश में जन्मा हो। अब विदेशज क्या हो गया, जो विदेश से जन्मा हो। अब ये तो हमने जान लिया कि देशज शब्द कौन कौन से होते हैं। अब बारी आती है विदेशज शब्द की। ओके, हमने इसकी डेफिनेशन तो जान ली कि जो विदेश से आए हैं उन्हें विदेशी शब्द होते हैं, आए हैं विदेश से उसी कारण इन्हें आगत शब्द भी कहते हैं। बट कौन कौन से ऐसे शब्द हैं और कौन कौन से विदेश से, अगर विदेश बोल रहे हैं तो कौन कौन सी जो कंट्री से आए हैं उन्हें किस तरीके से और किस तरीके से अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट हम लेते हैं किससे, अरबी। अरबी शब्द, अरबी शब्द कौन से हैं जो विदेश से हमारे देश में आए हैं। ओके, फर्स्टली हम जानते हैं अरबी के अकॉर्डिंग, अरबी के अकॉर्डिंग कौन कौन से शब्द होते हैं जो अरबी भाषा से हिंदी में आए हैं। कौन कौन से आए हैं। ओके, फर्स्ट क्या हुआ, कुर्सी। ये जो कुर्सी शब्द होता है ये क्या है, हमारा हिंदी शब्द नहीं है। कौन सा शब्द है, अरबी। सेकंड क्या हुआ, हमारा ख्याल। ओके, हम जैसे ख्याल बोलते हैं वो भी हमारा हिंदी शब्द नहीं है। कौन सा शब्द है, अरबी। जिस्म, जो जिस्म शब्द है वो भी क्या है, अरबी। ओके, हिंदी में क्या बोलते हैं, शरीर। ओके, आगे हम देखें तो क्या होता है, जुलूस। जुलूस क्या है, ये भी एक अरबी शब्द है। और आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, जलसा। ओके, जो कार्यक्रम होता है उससे क्या बोलते हैं उर्दू में, जलसा। तो ये भी हिंदी में आ गया। और आगे देखते हैं तो क्या हो गया, जवाब। जवाब भी हम क्या होता है, ये एक उर्दू शब्द है। हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं, उत्तर। ओके, आगे हम देखें तो आगे और कौन कौन से शब्द हैं, इसका तमाम। ओके, जो तमाम शब्द है वो भी क्या है, एक अरबी शब्द है। और क्या बोल सकते हैं इसे, तकदीर हुआ, तारीख हुई, तकिया हुआ। इस तरीके के जो भी शब्द है ये कहाँ से आए हैं, अरबी शब्द से। ये जो अरबी शब्द से आए हैं हिंदी में, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, विदेशज शब्द। और भी आगे हैं, ये तो हमने बात की किसकी, अरबी शब्द की। ओके, अब अरबी के अलावा और भी भाषाएं हैं जिनसे शब्द आए हैं हिंदी में। कौन कौन से आए हैं, सेकंड अगर इसी की बात करें और शब्द ले लेते हैं तो कौन सी भाषा हो गई, अब फारसी। फारसी के शब्द हैं कुछ हमारी हिंदी भाषा में, फारसी के भी शब्द आ गए हैं। वो कौन कौन से हैं उन्हें हम जान लेते हैं। ओके, अगर उन्हें हमने जाना, फारसी में कौन सा होता है, फर्स्ट तो हो गया आबरू। ओके, आबरू जो शब्द है वो कौन सा है, फारसी भाषा का शब्द है, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, इज्जत। ओके, आगे अगर बात करें तो क्या हो गया, आफत। ओके, आफत क्या है, एक फारसी शब्द है। हिंदी में हम क्या बोलते हैं, मुसीबत। आराम, जो आराम शब्द है वो भी क्या है, एक फारसी शब्द है। ओके, आराम जो हमारा शब्द है वो एक फारसी शब्द है। आमदनी, जो आमदनी शब्द है वो भी हमारा क्या है, एक फारसी शब्द है। आगे हम बात करें तो क्या हो गया, आवारा। ओके, अधिकतर बोला जाता है ये आवारा, ये भी एक फारसी शब्द है। अब इस तरीके से कुछ हमने फारसी शब्द भी जान लिए। ये तो हमारे क्या हो गए, फारसी शब्द की जो अरबी भाषा के जान लिए, फारसी शब्द जान लिए कि कौन कौन से ऐसे विदेशी शब्द हैं, और भी अधिक होते हैं। ओके, इतने हमने जान लिए, और भी इसके अधिक होते हैं। तो अगर इनके रिगार्डिंग आप डिटेल चाहते हैं तो मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। ओके, काफी शब्द हैं, ओके, जिनकी लिमिट नहीं है, क्योंकि बहुत ऐसे शब्द हैं जो विदेशी भाषा से लिए गए हैं। ओके, अब हमने जाना फारसी शब्द के, तो जान लिए कि फारसी शब्द कौन कौन से हैं जो हमारी हिंदी भाषा में आ गए हैं। और अधिक बात करें तो क्या आ गया, अंग्रेजी। अंग्रेजी से कौन से शब्द हैं जो हिंदी में आए हैं। अब अंग्रेजी भाषा के अकॉर्डिंग जान लेते हैं कि अंग्रेजी भाषा के कौन से शब्द हैं जो हिंदी में आ गए हैं। अंग्रेजी के अकॉर्डिंग अगर हम जाने तो कौन कौन से शब्द हैं, अपील। कोर्ट में जब हम अपील करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, अपील। ओके, तो अपील एक क्या है, इंग्लिश शब्द है, अंग्रेजी शब्द है, ये हिंदी का शब्द नहीं है। आगे और इसकी बात करें तो कोर्ट, कोर्ट भी तो एक
अंग्रेजी शब्द है, ओके, जो हिंदी में आ गया है। और आगे बात करें तो मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट भी बोलते हैं, और क्या है, जज। जज भी क्या है, इंग्लिश में भी उसे जज ही बोला जाता है और हिंदी में भी उसका जज, ज्यों का त्यों नाम ले लिया। बट ये है कौन सा शब्द, हिंदी का नहीं, कौन सा है, अंग्रेजी शब्द है, तो ये हिंदी में आ गया है। और क्या होता है, पुलिस, अंग्रेजी के अकॉर्डिंग इसे पुलिस जो है हमारा हिंदी में आ गया है। और कौन कौन से शब्द हुए, एक तो पुलिस हो गया, टैक्स, जो हम टैक्स भरते हैं, ओके, वो भी हमारा हिंदी में ज्यों का त्यों आ गया है, इंग्लिश का शब्द है ये टैक्स। कलेक्टर, जो कलेक्टर है वो भी क्या है, अंग्रेजी शब्द जो है और हिंदी में ज्यों का त्यों आ गया है। और आगे जाने तो क्या होता है, डिप्टी, ओके, जो डिप्टी के अकॉर्डिंग होता है, जैसे डिप्टी मैनेजर हुआ, डिप्टी कलेक्टर हुआ, डिप्टी कमिश्नर हुआ, इस तरीके से ये जो डिप्टी शब्द है ये भी क्या है, अंग्रेजी का ही शब्द है जो हिंदी में आ गया है। अब इसी के अकॉर्डिंग और भी हमारे विदेशी शब्द हैं कि कौन कौन से जो हमारे हिंदी में आए हैं। अब जानते हैं तुर्की शब्द, ओके, तुर्की शब्द कौन सा होता है, कौन कौन से तुर्क की शब्द हैं जो हमारी हिंदी में आए हैं। फर्स्ट हुआ जो उर्दू हम बोलते हैं, उर्दू एक जो शब्द है वो भी किसका, तुर्की से ही निकला हुआ, तुर्की का ही शब्द है, ओके, तुर्क जो भाषा होती है उसी से आया है उर्दू। फर्स्ट, सेकंड हुआ क्या, बहादुर, बहादुर जो शब्द है वो भी तुर्क का ही शब्द है। कुर्ता जो है वो भी तुर्क से ही निकला हुआ है जो हिंदी में आ गया है। कलगी, जो पगड़ी के ऊपर होती है, ओके, जो टोपी के ऊपर लगाते हैं वो क्या हुआ, कलगी, जो कलगी शब्द है वही तुर्क शब्द से आया है। कैंची, जिससे हम कपड़े काटते हैं, वो भी तुर्क शब्द से आया है। फिर हुआ चाकू, ताश, जो हमारे पत्ते खेलते हैं, वो भी क्या है, तुर्की शब्द है। एक तो होता है दरोगा शब्द भी क्या है, तुर्की शब्द है। अब ये तो हमने जान लिए कि कौन कौन से तुर्की शब्द है, कुछ शब्द मेरे द्वारा आपको बताए गए हैं। बहुत से ऐसे शब्द हैं जो तुर्की भाषा से लिए गए हैं और हिंदी में आ गए हैं। अब देखते हैं पश्तो शब्द। अब ये पश्तो शब्द कौन से होते हैं, जो पश्त भाषा होती है उसके अकॉर्डिंग ये शब्द हिंदी में आए। कौन कौन से हैं, पठान, ओके, जिन्हें हम बोलते हैं पठान, उस तरीके से जो पठान बोला जाता है वो शब्द भी कहाँ से आया, पश्तो भाषा से। फिर हो गया गुंडा, ओके, गुंडा भी किससे आया, इसी भाषा से आया। खर्राटा, ओके, जो खर्राटा होता है शब्द वो भी इसी भाषा से आया है। अखरोट हुआ, पटाखा हुआ, डेरा हुआ, गटागट हुआ, ओके, और तहस नहस, इट मीन्स की इधर उधर बिखर जाना। तो ये जो भी शब्द हैं वो किससे आए हैं, पश्तो भाषा से। पुर्तगाली शब्द, ओके, जो पुर्तगाल की भाषा है उससे भी कुछ शब्द आए हैं। कौन कौन, जैसे कि अनानास, अनानास जो हम खाते हैं वो कहाँ का है, पुर्तगाली शब्द है एक जो हिंदी में आया है। अलमारी, अलमारी जैसे हमारी जो गोदरेज होती है जिसमें हम कपड़े रखते हैं वो भी एक पुर्तगाली शब्द है। अल्पिन, ओके, जो अल्पिन होती है वो भी क्या है, एक पुर्तगाली शब्द है। आया, आया मीन्स क्या होता है, एक तो आया मीन्स आना भी होता है, देन आया किसे बोलते हैं, जो छोटे बच्चों को संभालती है, ओके, उनको भी क्या बोलते हैं, आया। तो ये शब्द भी क्या है, पुर्तगाली शब्द है। स्त्री, स्त्री जो शब्द है वो भी क्या है, इस तरीके का अगर लिखा जाता है तो वो स्त्री शब्द कौन सा है, पुर्तगाली। स्त्री एक ऐसा भी लिखा जाता है, बट ये स्त्री ये पुर्तगाली शब्द नहीं है। पुर्तगाली शब्द क्या है, जो इस तरीके से लिखा जाता है, ओके। अब इस तरीके से और क्या है, इस्पात, ओके, इस्पात मीन्स लोहा, तो ये भी क्या है, पुर्तगाली शब्द। पुर्तगाली में इसे कुर्ता को क्या बोलते हैं, कमीज, और जो कुर्ता हमने पढ़ा था वो कौन सा शब्द था, तुर्की शब्द। तुर्की से क्या आया था, कुर्ता आया था। आगे हमने क्या लिखा, कमरा, जो रूम होता है, कमरा, ये भी कौन सा, पुर्तगाली शब्द है। तो ये कुछ हमने विदेशी शब्द पढ़े कि देशज के अकॉर्डिंग और विदेशी के अकॉर्डिंग कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनके अकॉर्डिंग कुछ हमने एग्जाम्पल दिए कि तुर्की शब्द कौन से होते हैं, पश्तो शब्द कौन से होते हैं, पुर्तगाली शब्द कौन से होते हैं, अंग्रेजी शब्द कौन कौन से होते हैं, फारसी शब्द कौन से होते हैं। तो इस तरीके से कुछ शब्द हमने यहाँ पे देखे कि विदेशी शब्द कौन कौन से हैं जो हिंदी में आए हैं। तो इस तरीके से आज का जो हमारा टॉपिक देशज एंड विदेशी शब्द कंप्लीट हुआ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जिसमें हमने ये सारी डिटेल पढ़ी। ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनके अकॉर्डिंग भी हमें पता होना चाहिए कि आखिर होते क्या, कौन सा शब्द किस भाषा से आके हिंदी में मिला है, तो इसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए, ओके। एग्जामिनर है, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है क्योंकि जो स्टेट लेवल के स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उनमें हिंदी से कुछ भी पूछा जा सकता है। और ऐसा डीपली ज्यादा नहीं पूछते, वो इतना इजीली पूछते हैं जो चाहकर भी हम उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता,
ओके, जब ध्यान नहीं जाता है या हम उसे पढ़ना जरूरी नहीं समझते हैं और वही क्वेश्चन वो एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो इस तरीके से हमने देशज और विदेशी शब्द को पढ़ा कि कौन कौन से जो शब्द हैं किस भाषा से निकल के हिंदी में मिले हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे संकर शब्द या जो आप मिश्रित शब्द भी कह सकते हैं उसके रिगार्डिंग। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो रिक्वेस्ट रहेगी इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को इसे शेयर भी करें और आप हमारे यूट्यूब चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, बिकॉज आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो जो हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले रिसीव्ड होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। इसी के आगे का जो टाइप रहेगा संकर शब्द, इट मीन्स आप उसे मिश्रित शब्द भी कह सकते हैं उसके साथ, जिसमें हम मिश्रित शब्द या संकर शब्द होते क्या है, कौन कौन से शब्द होते हैं ऐसे जो संकर या मिश्रित के अकॉर्डिंग आते हैं। तो इसी की डिटेल के साथ हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों एंड जय हिंद।